मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आज हम रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि आप सबको पता होगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल हो, उसमें रीजनिंग आती ही आती है। तो आज जो हमने टॉपिक उसमें लिया है वो है कैलेंडर। कैलेंडर में से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाता है, इसलिए हमने सोचा कि ये कर लेते हैं। और जो कैलेंडर है ये सबसे ईजी टॉपिक है, बस इसमें कुछ जो कोड है वो हमें लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ना इसका ना कुछ कोड लर्न करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, जैसे मंथ है, मंथ कौन कौन से होते हैं हमारे, जैन फेब मार्च में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, और इसमें होते हैं, हमें पता है कि जो ईयर्स होते हैं वो हमारा होता है सिंपल या नॉर्मल ईयर्स होते हैं, और एक होता है लीप ईयर। ठीक है, अगर तो सिंपल ईयर है तो हमें कौन सा होगा, जैसे जनवरी का कौन सा होगा 1, फेब का कौन सा होगा 4, मार्च का कितना होगा 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ठीक है, ये कोड हमें याद करना पड़ेगा। सिंपल कोड कौन सा होगा ये, 1440250361446। ये लर्न कर लिया तो हमारे सारे सम आराम से निकल जाएंगे। पर हाँ, जब कभी भी लीप ईयर हो ना तो उसमें जनवरी और फरवरी का जो कोड है ना वो चेंज हो जाता है। जनवरी का हम क्या लेते हैं 0 और फेब का क्या लेते हैं हम 3। और हाँ, ये लीप ईयर हमें कैसे पता चलेगा, कोई भी जो होगा ना उसको हमें पता है कि 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो उसको हम क्या कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर तो वो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए और उसका रिमाइंडर 0 आता है, इट मीन्स कि वो क्या है, लीप ईयर है। और जो लीप ईयर होगा उसमें हम क्या लेंगे, जनवरी का 0 और फेब का क्या लेंगे 3 लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही हमें ना डे का भी याद करना पड़ेगा, डे कोड। मतलब कि डे हमें पता है वीक में कितने होते हैं, 7 डे होते हैं। कौन से, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। और इनका कोड क्या है, संडे का ले लिया 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 0 0। ऐसे करते करते ना ये कोड और हमें ये कोड, बेसिक तो बस यही है। अगर हमें ये अच्छे से अपने टिप्पे याद हो गया ना तो आराम से हमारा सारा निकल जाएगा। ठीक है, तो याद करने को क्या है कि कोड याद करना, कौन कौन कैसा कोड होता है, चलो बोलो, 1440250361446। या आप ऐसे कर सकते हो कि 6 में कोड में याद कर लो, कि पहले इतना याद कर लो फिर थोड़ा याद कर लो, ऐसे भी हो सकता है। चलो अब इसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है, हमने लिया कि व्हाट विल बी द डे ऑफ 17 जन 1980, मतलब कि 1980 में 17 जनवरी को कौन सा दिन था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, हमने उनकी डेट लिख ली 17 जन 1980। सबसे पहले इसको 7 से डिवाइड किया। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, वो लिख लिया। प्लस जनवरी जो मंथ होता है ना उसका कोड लिखना होता है, और उसका कोड, जनवरी का कोड क्या है, पहले देखो कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करो, आराम से हो रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब कि इसका कोड क्या लेना पड़ेगा हमें 0 ले लिया। उसके बाद जो ईयर होता है ना इसके लास्ट वाले 2 डिजिट है, पहले इसको डिवाइड करके देखेंगे हम 7 से डिवाइड करके देखा, जो उसका रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। अब 7 से इसको किया तो कितना आ गया 1 0, फिर 7 किया 3, मतलब कि 3 क्या आ गया, इसका रिमाइंडर आ गया। उसके बाद फिर इसी 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जब डिवाइड करेंगे ना तो याद रखना उसका हम क्या लेंगे, क्वोशंट लेंगे। अब 80 को 4 से गया तो कितना आ गया 20। ठीक है, फिर क्या किया, इन सबको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 3 + 0 + 3 + 20, टोटल बन गया 26। जहाँ तक समझ आया। 26 को फिर क्या करना है, डिवाइड करना है 7 से। जैसे 7 से इसको डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 5। और 5 तो हमने बताया था कि कोड किसका है, देखो 5 किसका कोड है, थर्सडे का। तो हमारा आंसर क्या आ गया, थर्सडे। ठीक है, समझ आया। नहीं आया तो हम अभी करते हैं, इसका फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, देखना एक बार। ठीक है, देखो डे मंथ और ईयर हमें गिवन होता है। पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप लिख लो यहाँ पे। पहला स्टेप होता है कि जो भी डेट दी होती है ना उसको हमें क्या करना है 7 से डिवाइड करना है।
जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे जो भी उसका रिमाइंडर आया उसे हमें एज इट लिख लेना है। उसके बाद जो मंथ है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो मंथ है ना उसका कोड लिखना है। कोड कौन सा, जो हमने अभी यहाँ पे लर्न किए थे ना, 144025036146, ये वाले कोड, ये वाले कोड लर्न करने हैं, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग वो कोड लिख देना है। उसके बाद फिर यो ईयर है, थर्ड स्टेप में क्या है, यो ईयर है, उसके लास्ट जो 2 डिजिट नंबर है ना उनको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। जो भी उसका आंसर आया वो लिख लेना है। फिर लास्ट ही वही जो सेम जिसको 7 से किया था, अब उसी को 4 से करना है। और जैसे ही 4 से करोगे उसका जो क्वोशिएंट आया वो लिख लेना है। फिर सबको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। जितना आंसर आएगा उसको फिर 7 से डिवाइड करेंगे। फिर जो रिमाइंडर आएगा उसका कोड जिस डे का होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा वो निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नहीं है इसके लिए हम एक और करते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा है कि 11 Feb 1992 को कौन सा दिन था, ठीक है। 11 Feb 1992 लिख लिया। सबसे पहले क्या स्टेप था हमारा, पहला स्टेप हमारा ये था कि डे को जो भी डेट दी होगी उसको 7 से डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर लिखना। हमने किया 11 को हमने 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, माइनस किया 4 आ गया, इसका वो 4 हमने रिमाइंडर यहाँ पे लिख लिया। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखा फेब, अब जब फेब को देखना है सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो 92 को 4 से कैंसिल करके देखो, 2 8 मत के चला जाएगा 4, हाँ मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है देन फेब का कोड क्या होता है, क्या होता है 3, वो 3 हमने लिख लिया। उसके बाद 92 को हमें 7 से डिवाइड करना है। थर्ड स्टेप में यही था ना कि जो ईयर्स है उसके जो लास्ट 2 डिजिट है उसको देखना है। भाई पूरे को सोल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लास्ट वाला अगर कैंसिल होता है या उठता है ना तो पूरे का पूरा ही कट जाएगा उसे, ऐसे तो अदरवाइज़ कटेगा नहीं। तो हमें सिर्फ लास्ट वाला ही देखना होता है। अब इसको देख लो, 7 1 जा 7, 2 2 7 3 21 1, रिमाइंडर कितना बचा वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, 92 को 4 से डिवाइड करना है। कितना, 92 को 4 से डिवाइड करना है। 9 2 8 1 2, वो तो हमने पहले भी किया था लीप ईयर देखने के लिए, फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। 12 कितना आंसर है इसका, हमने बोला था लास्ट स्टेप में कि जब 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या लेना होता है, क्वोशिएंट लेना होता है। तो ले लिया, वो कितना आया 23 आ गया। अब इन सब को जितने भी आए हैं ना इन सब को क्या करना है, हमें प्लस करना है। 4 + 3 + 1 + 23, 4 + 3 + 1 8, 23 का 23, 3 और 8 1 कैरी 31। अब जो आंसर आ गया ना इसको फिर से क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। 7 से जब डिवाइड किया तो वो आ गया 3। अब जो 3 है वो किसका कोड होता है, 3 किसका कोड होता है, ट्यूसडे का, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ट्यूसडे, है ना। सिंपल थोड़ा सा है, 1 2 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप निकलता जाएगा। क्या क्या करना है मेरे साथ देखो। सबसे पहले क्या करना है, जो डेट है उसको क्या करना है 7 से डिवाइड करना है, जो भी है उसका जो है रिमाइंडर। फिर मंथ है, मंथ का क्या करना होता है, कोड लेना होता है। जो ईयर दिया होता है उसके लास्ट 2 डिजिट को 7 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिखना होता है। और जो उसका लास्ट डिजिट होते हैं ईयर के उसको 4 से डिवाइड करके उसका क्वोशिएंट लिखना होता है। फिर सबको प्लस करके उनका टोटल जो होगा उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा उसका कोड लिख लेना, सिंपल। और वैसे भी एक है कि जो जब भी वो 7 से डिवाइड करेंगे ना हम तो उसका रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। मंथ का याद कर लोगे, हमें कोड लिखना है, और जब 4 से करना है तो उसका क्वोशिएंट लिखना है, ठीक है। एक और करें सब, चलो करते हैं। मैंने सीधे लिख लिया, अब जैसे एक डेट ले ली मैंने 3 सितंबर 1900, ठीक है। अब सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड, 0 0 तो जाएगा ही नहीं किसी से, इट मीन्स कि ये होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ अब थर्ड का अब देखो, अगर बाई चांस जैसे ये थर्ड है ये तो 7 से जाएगा ही नहीं, 3 को हम 7 से थोड़ी कर सकते, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है, जो भी इससे डिवाइड ना हो वो टर्म एज इट इज़ ही नीचे आ जाएगी। जैसे ये 3 है ना वो 3 का 3 आ जाएगा, क्लियर है ये बात। उसके बाद सितंबर का कोड क्या था, हमने अभी देखा था सितंबर का कोड क्या है 6,
ठीक है, 6 लिख लिया। अब 3 8, ठीक है, जब 3 8 आएगा तो अब इसका सबसे पहले क्या चेक करना, इसको 7 से डिवाइड किया, जैसे 7 से डिवाइड किया 5 पे चला जाएगा, 35 3 बच जाएगा, ठीक है। फिर इसको 4 से डिवाइड किया, जैसे ही 38 को 4 से डिवाइड किया तो 9 आएगा, तो 36 2 बचेगा। पर याद रहे हमें यहाँ पे रिमाइंडर नहीं लेना, हमें क्या लेना है, क्वोशिएंट, तो वो ले लिया, ठीक है। अब जैसे ले लिया इन सबको प्लस करके 22 आया। अब 22 को डिवाइड किया 7 से, तो इसका आंसर आ गया 1। इतना क्लियर है सबको। अब सभी सोच रहे होंगे कि अगर ये 1 आ गया तो ये 6 कहाँ से आया। भाई ये बात एक है, और एक कोड और याद करना पड़ेगा, जरा देखना, ठीक है। देखो ये होती है सीरीज़। हम जब भी ना 1900 की सीरीज़ लेते हैं, जब 1900 की सीरीज़ लेते हैं, तो हम रिमाइंडर में जो लास्ट में आंसर आता है, जैसे ये आंसर आया 1, लास्ट में आता है उसमें कुछ ऐड नहीं करते, 0 प्लस करते हैं। क्लियर है। अगर सीरीज़ है मतलब ये है कि जो 1900 से 1901 1902 ऐसे ईयर, जैसे अभी किसी का जन्म हो 1993 1993 में हो, तब हम उस सीरीज़ में 0 जोड़ेंगे। अगर उससे कम हो 1800 तो उसमें 2 जोड़ेंगे रिमाइंडर में। 1700 की सीरीज़ हो, मतलब कि जैसे है पीछे हमारी हिस्ट्री में है कि 1757 कुछ भी है, तो उसमें रिमाइंडर में क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। ऐसे ही 1600 होगा तो 6 जोड़ो, जब 6 की जगह -1 भी करो ना तब भी सेम आंसर आएगा। 1500 में 0, 1400 में 2, 1300 में 4, ऐसे ही आगे करें। अगर 1200 में 6 या -1, 1100 में 0, ऊपर चलो 1900 के ऊपर क्या आता है, 2000 की सीरीज़, जैसे किसी का जन्म 2002 में हुआ हो या कोई मरा हो 2005 में, तो जो रिमाइंडर होगा उसमें 6 या फिर -1, ठीक है। अब देखो उल्टा चलेगा ना, जैसे 2 4 6 चल रहा है तो 0 है, तो यहाँ पे भी तो 2 4 6 है, तो इससे उल्टा 1900 के ऊपर 6, 2100 में 4, 2200 में 2, 2300 में 6 या -1, ठीक है। अब इसके ऊपर कर दूँ अगर मैं 2400 में क्या होगा, रिमाइंडर +0। गलत किया क्या मैंने, 6 4 यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, हाँ ये 0 हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये सीरीज़ का मेन क्या है कि इसमें क्या होगा, 0 2 4 6 और -1, बस उसके बाद फिर 0, फिर रिपीट हो जाएगी ये, ठीक है, समझ आया। अब देखो ये क्वेश्चन हम ये कर रहे थे, इसमें जहाँ तक तो सही था। अब पर ये सीरीज़ कौन सी थी, 2000 वाली। अब 2000 वाली है तो 2000 में हम क्या जोड़ते हैं, या तो 6 जोड़ लो या फिर -1। मैंने कितने जोड़ लिए, 6 जोड़े। अब 6 जोड़े तो वो 7 आ गया। फिर अगेन इसे 7 से क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे ही डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 0, और 0 तो हमें पता कोड किसका है, सैटरडे का, ठीक है। तो सैटरडे का है, तो ये हमारा आंसर आ गया ये वाला। क्लियर हुआ, आई होप आपको ये सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो ये मैं कुछ सम दे रही हूँ, आप निकाल के देखना कि इनका आंसर क्या क्या आता है। अगर कुछ नहीं आया तो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।